एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हो रही है अमृत को बचाने की, बात हो रही है पानी को बचाने की। कोटा की बात करते हैं। चंबल किनारे बसा कोटा पानी बचाने के मामले में ज्यादा ही लापरवाह है। कारण गर्मियों में पेयजल के लिए लोगों की परेशान होने की तस्वीर जब नजर आती है तो सवाल भी खड़े होते हैं। चंबल के किनारे बसा कोटा शहर जल संरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा उदासीन है। शहरवासी तो पानी के संरक्षण को लेकर बिल्कुल भी सजग नहीं नजर आते। लेकिन चिंता का विषय यह है कि यहाँ का प्रशासनिक अमला भी जल संरक्षण को लेकर पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहा है। वर्षा के समय जल संरक्षण में लोगों की उदासीनता रहती है, तो वहीं लोग गर्मियों में पानी के लिए भी तरसते नजर आते हैं। आने से पूर्व हमारी तैयारियां ऐसी हों कि हम आने वाली बारिश को जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सहेज सकें, समेट सकें। ऐसी तैयारियां करना अत्यंत अनिवार्य है। जल संरक्षण को लेकर सरकारी विभाग भले ही लाख दावे करता हो, लेकिन हकीकत में जल संरक्षण को लेकर पूरा महकमा ही उदासीन दिख रहा है। किसानों को जल संरक्षण और जल बचाव का प्रशिक्षण देने वाला सिंचाई प्रबंधन और प्रशिक्षण विभाग खुद ही नियमों का पालन नहीं कर रहा है। AIMT भवन सहित जल संरक्षण के लिए प्रमुखता से जिम्मेदार जिला परिषद और जिला कलेक्ट्रेट में वर्षा जल संरक्षण को लेकर बनने वाला प्रोजेक्ट सिर्फ कागजी घोड़े साबित हो रहा है। ये कम हो रही है, प्रयास हो जा रही है। सभी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स ये हैं कि भाई सभी जो सरकारी ऑफिसेज हैं, सरकारी बिल्डिंग्स हैं या हॉस्टल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पे रेन वाटर को सुरक्षित किया जाए। माना जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर ही होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जल संरक्षण को लेकर जिस तरीके से उदासीनता बढ़ती जा रही है, उससे आने वाले समय में एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जल का संरक्षण नहीं हुआ तो राजस्थान में नदियों के विलुप्त होने का भी एक अपना इतिहास है, और ये इतिहास अपने आप को ना दोहरा पाए, इसके लिए जल का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। HBC न्यूज के लिए कोटा से सुरक्षा राजोरा की रिपोर्ट। बात लापरवाही की है। अब बात करते हैं बीकानेर की, जहां पानी की किल्लत साल भर होती है। जब यहां नहरें आई तो लोग लापरवाह भी हुए, लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े फिर से लोगों के पानी बचाने के परंपरागत तरीके याद आने लगे। बीकानेर में बारिश की वैसे तो अक्सर कमी रहती है और बारिश के पानी को सहेज कर रखने की हमेशा से ही यह परंपरा रही है, लेकिन नहर आ जाने के बाद लोगों ने पानी को सहेज कर रखने की परंपरा को छोड़ दिया था। मगर जब पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा तो यहाँ के लोगों को अपने पूर्वजों द्वारा बनाई ये परंपरा फिर से याद आने लगी और जल संरक्षण करने की तरफ ध्यान दिया जाने लगा। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बीकानेर में एक तो नरेगा में हम काम स्वीकृत कर रहे हैं, जिसमें निजी कुंड और इसके अलावा जो जल ग्रहण योजनाएं हैं उनमें भी काश्तकारों के निजी कुंड स्वीकृत कर रहे हैं। सरकार ने भी पानी की बढ़ती मांग और घटते जल स्तर को देखकर जल बचाओ अभियान चलाया और लोगों को बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए जागरूक करना शुरू किया। टांकियों का निर्माण कराया अपने BPL, इसके अंदर BPL SC ST के खेतों में। उसमें 1.25 लाख की हमने सैंक्शन दी थी, जिसके अंदर वर्षा का पानी इकट्ठा करके उसको पीने के उपयोग और सिंचाई के उपयोग के लिए हमने इसमें सैंक्शन जारी की थी। बीकानेर में जिला परिषद के जरिए इसकी शुरुआत की गई और शहर और देहात दोनों में टांके बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा किया जाने लगा। पानी के महत्व को समझाते हुए जिला परिषद ने लोगों के घरों में नरेगा के तहत टांके और डिग्गियां बनवाई। बारिश का पानी अमृत होता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए, पानी की कमी बीकानेर जिले में देखते हुए हमने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे रूफ हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर घरों में कुंड बना के उसके छतों का पानी उसमें डालते हुए उस पानी को पूरे साल पीने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार खेतों में इंडिविजुअल कुंड बनाए हैं जिनमें उस पानी से सिंचाई भी कर रहे हैं। जिला परिषद प्रशासन ने अपने यहाँ भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना रखा है, जिसमें इकट्ठा हुआ बरसाती पानी साल भर काम आता है। बीकानेर से नासिर जैदी की रिपोर्ट।
तो कहीं लापरवाह लोग हैं तो कहीं लोग जाग भी रहे हैं, लेकिन सवाल बरकरार है कि कैसे बचेगा अमृत। प्रताप जी, जिस तरह के हालात कोटा के देखे, लोग लापरवाह है, किनारे चंबल बहती है लेकिन लोगों को पता नहीं। दूसरी ओर बात मरुभूमि में बस से बीकानेर की, वहां लोग नहर आने से इतने आश्वस्त हुए, लेकिन जब नहर ने धोखा दिया तो फिर लोगों को पानी की कीमत समझ में आई। यही बात है अश्विनी कि जब कोई संकट आता है तभी आदमी कुछ सीखता है और अपनी चीज़ों को सहेजने की कोशिश करता है। लेकिन ये प्रिकॉशनरी हम क्यों नहीं करते कि हम अपनी चीज़ों को संकट में आने से पहले ही अगर सहेजने लग जाएं तो संकट आए नहीं। क्योंकि हम राजस्थान के लोग जानते हैं, सदियों से मरुस्थल में रहते आए हैं। पानी हमारे लिए यहाँ बहुत अमृत जैसा रहा है और यहाँ समुद्र मंथन से भी बड़ा जल का ऊपर से बरसना रहा है। उसके बावजूद सदियों से हमारे यहाँ कभी भी पानी को लेकर ना तो युद्ध हुआ, ना पानी को लेकर कभी हाहाकार मचा। राजस्थान सदियों से लगातार झेलता आया पानी के संकट को, लेकिन कभी भी त्राही नहीं मची। लेकिन अब जिस तरह से थोड़ा सा संकट आता है, पूरा राजस्थान उबल पड़ता है, त्राही कर पड़ता है। संकट आता है, लोग क्या सोचते हैं उस वक्त और अब पानी बचाने को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं, आइए जानते हैं लोगों की जुबानी। ये जो कि वर्षा हो रही है, ये एक तरह से अमृत के समान है ये जल, और इस जल को हमें संरक्षण करना चाहिए इस जल का, ताकि ये व्यर्थ ना बहे। अब की बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, भगवान पब्लिक पर बहुत ही मेहरबान हुआ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस पानी का कोई संरक्षण नहीं किया है और न ही वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा पानी का ज़मीन में शोध करवाया गया है। जल ही कल है, जल अमृत है। इसके बारे में ना प्रशासन सरकार कोई नहीं सोच रही है कि वाटर हार्वेस्टिंग करके जल संरक्षण किया जाए, जो कल के लिए काम आएगा। इतनी जगह पाइपलाइंस टूट चुकी हैं और पानी वेस्टेज जो हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं पहुँचकर वो नालियों के माध्यम से नालों में होते हुए नदियों में पहुँच रहा है और वो भी समुद्र में चला जाता है। पूरे देश में जल एक समस्या बन गई है। अगर जल नहीं है तो कल नहीं है। जल है तो कल है। आम आदमी अभी वर्तमान में अच्छा बारिश का दौर है और ऐसे समय में आम आदमी को जल बचा कर रखना चाहिए। पिछली बार बहुत अच्छी बारिश हुई है, सरकार चाहती तो इस पानी को इकट्ठा कर सकती थी और इस पानी को आगे जाके उपयोग में लिया जा सकता था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते इस बारिश में से जो जल हमें प्राप्त हुआ उसका कोई भी संग्रहण करने की कोई भी प्रक्रिया सरकार के द्वारा नहीं की गई। कर्मचारी और सरकारी बिल्डिंगों पर हो नहीं पा रही है। अभी बरसात का मौसम था, बरसात में अभी पानी की जो आवक हो रही है, अगर ये सिस्टम लागू हो गए होते तो आज पानी की रोकथाम हो जाती, जिससे हमें आने वाले टाइम पे फायदा मिलता, लेकिन सरकारी लापरवाही के चलते ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं। इस पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो बनना चाहिए, देखने में आया है कि किसी भी बिल्डिंग में नहीं बना हुआ है। पानी के लिए जो है राजस्थान के अंदर बहुत सी जगह बाढ़ें भी आती हैं और कहीं पर सूखा है, तो नदियों से जोड़ देना चाहिए, आपस में इंटरलिंक कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि पानी का बहाव चारों तरफ हो जाए। सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को वाटर जल संरक्षण के लिए सबसे पहले जनता को जागरूक करना चाहिए। जल संरक्षण की जो बात हम लोग करते हैं तो ये सिर्फ कॉपियों और किताबों में सिमट के रह गई हैं, जबकि हमारे पुराने जलाशय जो हैं, नेचुरल रास्ते थे पानी इकट्ठा होने के, वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने अतिक्रमण करके उनको अपने घर बना लिए हैं। घर में तालाबों की कोई सुरक्षा नहीं है, तालाबों पर अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे नेता नांगले हैं टोंक के अंदर जो आज जन तक सुनाई नहीं की उसकी कि पानी बेरत जा रहा है, ये कोई काम में आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है। लेकिन इसको रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया अभी तक। पानी की सख्त जरूरत है। यहाँ पर एनीकट पास हुआ था मगर अभी तक काम नहीं हुआ। अगर ये काम हो जाता तो ये पानी रुक जाता। यहाँ बहुत लेट पानी आया वैसे, हालांकि बहुत बढ़िया बात है, मगर बहुत अच्छा हुआ जो आया तो सही। जनता की राय के बाद क्या है प्रताप जी की राय, आइए जानते हैं। प्रताप जी क्या लगता है? मुझे तो जनता की राय जानने के बाद अब ये है कि सही समय आ गया है जगने का। स्काउट का वो एक गीत याद आता है जो सामूहिक रूप से गाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब ये जगने का समय आ गया है, अमृत को बचाने का समय आ गया है। जग कर इस अमृत को सहेज लें जिससे आने वाला जीवन खुशहाल हो जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लगता है कि जब जागो तब सवेरा की नौबत आ चुकी है। सवेरा करने के लिए अब जागने की जरूरत है। आज का मुद्दा में आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।
है।